चर्च आओ और तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम कल चर्च आओ बेटा। तो मैंने बोला ठीक है आंटी, लेकिन प्लीज आंटी मेरा नाम मत बदलना। तो आंटी बोलती है, हंसने लगी मेरे को देख के, बोली विक्रांत तेरा नाम नहीं बदलेंगे, जो जीसस है, जो यीशु मसीह है, खुदा बाप है हमारा, वो किसी का नाम नहीं बदलता, वो उसका मन बदलता है, वो सिर्फ तेरे दिल में जगह चाहता है। सिर्फ 2-3 शब्द तू बोलेगा, सिर्फ बोल कि प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ, मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। सिर्फ इतना बोल मेरे बेटा, परमेश्वर तेरे जीवन में इतनी आशीष देगा कि तू सोचता नहीं, और आने वाले दिनों में तू उसके नाम को ऊंचा करेगा। तू देखना, मैंने बहुत प्रार्थना की है तेरे लिए। मैं कलीसिया गया और सर, मैं डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रभु का दास आपसे बात करते हैं, आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आपको पता नहीं कब आपके सवालों का जवाब वो दास आपको दे दे। मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी आंटी ने बोला कि कलीसिया में, मैं चर्च में जाके बैठ गया, तो मेरी आंटी ने बोला आंख बंद करो और बोलो यीशु मुझसे बात करो। तो मैंने बोला यीशु मसीह, आंटी बोल रही है आपसे बात करने के लिए। तो मेरी आंटी बोली बेटा ऐसा मत बोलो, बोला यीशु मसीह, प्रभु यीशु आप मुझसे बात करो। मैंने बोला प्रभु यीशु मुझसे बात करो। तो मैं आप लोगों को इंकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु ने मुझसे डायरेक्टली बात नहीं किया, लेकिन जो वहां पे प्रभु का जो दास था, जो वचन शेयर कर रहा था, पास्टर की बात कर रहे हैं ना? हाँ पास्टर, जो पास्टर था, पास्टर से परमेश्वर ने बात की और पास्टर ने वहां कहा कि जो आज यहाँ बैठा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है आज से वो तुम्हारे वालिद है। आज से वो तुम्हारे वालिद हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब से तुम माँ के गर्भ में हो तब से तुम्हारे वालिद ने तुमसे बहुत प्यार किया है। आज से वो तुम्हारे वालिद और तुम्हारे हाथ पकड़ के, तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़ के वो तुम्हारे साथ चलेंगे लाइफ। वो बात मेरे को सर पे, मेरे दिल पे ऐसी लगी सर, और तब से मैंने बोला कि मैं अपने वालिद को इधर ढूंढ रहा हूँ, कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कहीं कहीं बकरी में देख रहा हूँ, कहीं बंदर में देख रहा हूँ, लेकिन मेरा वालिद तो प्रभु यीशु है, यीशु मसीह है। तब से एक बेटे और एक वालिद, एक बेटे और बाप का एक रिश्ता ऐसा मजबूत हुआ। मैंने उनसे कहा, मैंने बोला देखिए, मेरे को प्रार्थना करने नहीं आता है, लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैंने बोला यीशु पापा, मैं आपको आज से यीशु पापा बोलूंगा। मैं आपसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो कहते हैं पापा एक क्रिकेट का बैट दिलाओ, तो पापा लाके देते हैं, और वो कहते हैं पापा साइकिल दिलाओ, तो पापा लाके देते हैं। तो मैंने बोला अगर आप मेरे वालिद हो, आप मेरे पापा हो, तो मुझे कल एक क्रिकेट का बैट चाहिए और आप मुझे दोगे, तो मुझे पूरा विश्वास होगा कि आप मुझसे प्यार करते हो और आप मेरे पापा हो। और मैंने ऐसा एक बच्चा जैसे प्रेयर करता, मैं बात करता, मैंने अपने पापा से वैसे बात किया। अब विश्वास कीजिए सर, मेरा एक दोस्त था, वो इतना कंजूस था कि वो टिफिन भी खाता था तो छुपा के खाता था कि कोई आके उससे कुछ शेयर ना कर ले। बड़ा कंजूस दोस्त था। वो आया और मेरे को बोला कि नेक्स्ट डे वो आया और मेरे को वही बैट जो मैंने अपने वालिद यीशु से मांगा था, वो बैट सेम टू सेम बैट जो मैंने बोला था उस पर रिबॉक लिखा रहना चाहिए, ऐसा लिखा रहना चाहिए, वो सेम बैट वो आया। मेरे को बोलता है पता नहीं मेरे पापा ने बोला तुझे देने के लिए, मालूम नहीं क्यों, लेकिन दे रहा हूँ, ये ले। और वो क्रिकेट का बैट मुझे मिला। और फिर मैंने बोला यीशु पापा थैंक यू मुझे पता है आप मेरे पापा हो और आप मेरी बात सुनते हो। फिर मैंने बोला यीशु पापा एक साइकिल चाहिए, क्योंकि मम्मी से नहीं मांगना चाहता हूँ, 4 बच्चे हैं ना मम्मी। मैंने बोला आप साइकिल दोगे क्या मुझे एक? तो कोई बाहर जा रहे थे, उन्होंने बोला हम बाहर जा रहे नहीं कि नहीं साइकिल है, हम इसको गिफ्ट करना चाहते हैं। वो साइकिल मुझे गिफ्ट मिल गई। फिर मैं 2000 मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूँ, मैं 2002 को मैं जब मुंबई पहुंचा था, तो सर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया वहां पे। और मैंने अपने अब आपका विश्वास जो है, ईमान जो है, जब तक आप बंबई नहीं गए तब तक आपका विश्वास पक्का हो चुका था, आप बिलीवर हो चुके थे, मसीह को कबूल कर। थैंक यू, प्लीज। लेकिन सर मैं उससे पहले आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं कन्फेस भी करना चाहता हूँ कि मैं यीशु मसीह को तो मैं जान गया था, लेकिन मेरे जितने दोस्त थे सर, तो मेरे जो दोस्त थे ना, वो हम क्रिकेट मैच खेलने के बाद हम लोग सीढ़ियों में, मंदिर के सीढ़ियों में सिगरेट पिया करते थे। मेरे दोस्त पीते थे, मुझे भी देते थे, मैं भी सिगरेट पी लेता था। मैं यीशु मसीह को तो जानता था, लेकिन मैंने बाइबल नहीं पढ़ा था, मैं बाइबल पढ़ना शुरू नहीं किया था, पर मेरे को वचन नहीं मालूम था। तो मेरे दोस्तों ने सिगरेट दिया, बोले पियो, बहुत अच्छी, बाहर की है, विदेश की। मैंने भी पिया। तो मैं एक बार, मेरे दिमाग में ना बहुत क्वेश्चन आंसर करता हूँ शुरू से ना, तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैंने बोला अंदर क्यों नहीं पीते मंदिर के अंदर?
यहाँ क्यों पी रहे हैं? अपन अंदर बैठ के पीते ना, थोड़ा बारिश के टाइम में गीले हो रहे हैं, अंदर बैठ के पीते। तो मेरा दोस्त बोलता, ए तू पागल हो गया है, अंदर सांप है, दस देगा अंदर तेरे को। सीढ़ी तक ठीक है, मंदिर में कभी नहीं, गलती से भी मत बोलना है। यहाँ सीढ़ी तक सिगरेट पी, तू बियर पीना, जो पीना है यहाँ पे पियो, अंदर नहीं, अंदर सांप दस देगा, अंदर सांप रहता। मैंने बोला बाप रे बाप, नहीं नहीं नहीं, यहीं बैठते। फिर मैंने सर जब बाइबल खोला और मैंने जब पहला कुरिन्थियों 3:16 जब मैंने वचन पढ़ा सर, तो मेरे पसीने पसीने छूट गए, मेरे पसीने निकलने लगे थे। इधर ऐसे ऐसे मैं पोंछ पोंछ के वचन पढ़ रहा था। उसमें लिखा है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 में लिखा है, जो इसको नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश कर देगा। और वो बात मैं इतना डर गया, मेरे पसीने छूटे। मैंने बोला ये परमेश्वर, मुझे नहीं पता था कि मेरा शरीर प्रभु ये मंदिर है आपका, यीशु मसीह खुदा बाप आप इसमें रहते हो, मुझे 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 माफ करना, मैं अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। फिर मेरे दोस्तों ने मुझे बोला, मैंने बोला नहीं नहीं, मैंने बोला तुमको तो यहाँ साफ, मेरे तो यहाँ पे साफ हो जाऊंगा, मेरे को नहीं पीना सिगरेट, मेरा मंदिर है परमेश्वर, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। और वो वचन ने मुझे मेरे दिल पे लगा, और उसके बाद से मैंने कभी नशा और ये सब चीजें मैंने नहीं किया। मुझे हर बात यही रहता है कि ये मेरा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप एक कश सिगरेट पी रहे हो, एक कश सिगरेट पी रहे हो, तो आप अंदर खुद तो डूबा जा रहा है, अंदर परमेश्वर रह रहा है, उसको भी आप एक कश सिगरेट दे रहे हो। और बहुत सारे यहाँ पे बॉम्बे में लोग रहते हैं, प्रभु को जानने के बाद भी यहाँ पे गुटखा खाते हैं, परमेश्वर को जानने के बाद। एक हमारे भाई है, मैं आपको उनकी एक छोटी सी बात बताऊंगा। तो वो क्या, वो कलीसिया में आते हैं, हमारे चर्च में आते हैं, और वो रिक्शा चलाते हैं। तो वो ऐसा है कि जैसे अगर 10 पास्टर आते हैं कलीसिया में या जो, तो वो 10 से प्रार्थना करवाते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे को बोले मेरे लिए तुम प्रार्थना करो, दुआ करो। तो मैंने दुआ किया उनके लिए। मैं देख रहा हूँ कि जितने लोग हैं सबसे वो दुआ करा रहे हैं एक ही चीज के लिए। तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला भाई साहब, मैंने बोला भाईजान क्या हुआ, आप बार बार सबसे क्यों दुआ करवा रहे हैं? तो उन्होंने बोला, मेरे को बोलते हैं, अरे वो क्या है, हमने ना बपतिस्मा ले लिया है, हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया, लेकिन क्या है कि जब हम रिक्शा चलाते हैं, तो ये शैतान हमको ये बम मार के इसको मारेंगे, प्रार्थना का बम से उड़ा देंगे हम। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई सब लोग प्रार्थना ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये हम शैतान से बच सके। तो ऐसे ऐसे लोग सर, ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। विक्रांत, आप बता रहे थे कि जैसे विक्रांत ने अभी बाइबल मुकद्दस की एक आयत कोट की, 1 Corinthians और उसका चैप्टर 3:16 के अंदर लिखा है कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, जो इस मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका मकदस पाक है और वो तुम हो। सो उस यू टर्न के सबब से इन्होंने नशा भी छोड़ दिया, इन्होंने अपनी सिगरेट पीना भी छोड़ दिया और विश्वासी मुकम्मल बन के खुदा पर ईमान ले आए। जब आप विक्रांत ईमान ले आए, नशा छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर आप बंबई चले गए और फिर मेरा ख्याल है फिल्म इंडस्ट्री आपने ज्वाइन की, वो हमें थोड़ा सा बताएं, और फिर हम दुआ की जानिब आएंगे, तो लोगों के लिए हम दुआ कर सकेंगे। जी विक्रांत। तो ऐसा हुआ कि मैं जब बॉम्बे पहुंचा तो मैं किसी को जानता नहीं हूँ सर। फिल्म इंडस्ट्री ऐसा है कि आपका यहाँ पे गॉडफादर रहना बहुत जरूरी है, या आपके फैमिली में कोई रिलेटिव है, अगर आपके चाचा, आपके पापा या अंकल कोई फिल्म लाइन में, तो आपके लिए बहुत ईजी है। एक बाहर से एक लड़का आए तो उसके लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे रोज हजारों की संख्या में 10,000 20,000 लोग रोज एक्टिंग बनने बॉम्बे आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, और बहुत उनमें से सिलेक्टेड लोगों को रोल मिलता है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। तो और मेरा ऐसा था सर, मैं जब आया तो मैं यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी माँ को और मैं अपनी बहनों को सपोर्ट कर सकूं। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरे को एक्टर बनना है, हीरो बनना। मैं यही सोचता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कर सकूं, मैं अपनी बहनों के लिए कुछ कर सकूं।
तो जब मैं सबसे पहले जब मैं बॉम्बे पहुंचा था तो लोकल ट्रेन में मैं ट्रैवलिंग करता था, तो वहां पे लोकल ट्रेन में एक बोर्ड लिखा था कि टॉल हैंडसम हमसे आके मिले। तो मैंने बोला टॉल हैंडसम हमसे मिलो। मैं जब वहां पहुंचा तो उन लोगों ने मेरे को देखा, बोले आपकी हाइट अच्छी है, आप दिखते अच्छे हो। तो मैंने बोला सर मैंने करना क्या? बोलते नहीं बहुत अच्छा आपको मिलेगा, 1000 रुपया या 500 रुपया हम लोग आपको कुछ पर डे देंगे। 2002 या 3 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो मेरा मेजरमेंट लिया, 2-3 लोग आए, मुझे सूट वूट पहनाया। तो मेरे को बोले क्या? मैंने बोला सर काम। बोले कुछ कुछ काम नहीं है, चेहरे में एक स्माइल रखना है, एक हाथ में तुमको ट्रे पकड़ के रखना है, बड़ी बड़ी शादियां होगी, वीआईपी लोग आएंगे तो तुमको वहां पे ट्रे पकड़ के घूमना है, और एक मॉडल जैसी लड़की साथ में होगी, वो स्टार्टर सर्व करेगी। तो मैंने बोला वेटर का काम है? बोलते हैं कि देखिए वेटर वेटर मत बोलिए, ये एग्जीक्यूटिव लोग होते हैं, ये क्या है वेटर बोल रहे हैं इसको। तो मैंने वो काम शुरू किया सर। मैं अलग अलग जगह जाता था और मुझे कुछ पैसे मिलते थे, वो पैसों से फिर मैंने पैसे जमा किया। और शुरू से सर मुझे जिम का बहुत ज्यादा शौक था। मैं घर पे भी पुशअप्स करता था, एक्सरसाइज करता था, मुझे एक्सरसाइज का बहुत शौक था। तो मैं जब बॉम्बे आया तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्या करूंगा। तो मुझे था कि क्या मैं जिम में कहीं ट्रेनर बन सकता हूँ। तो मैं गया इंटरव्यू देने के लिए। मैंने बोला कि मुझे एक नौकरी चाहिए जिम में। तो मेरे को पूछे आपको एक्सपीरियंस है? तो मैंने बोला कि देखिए एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मैंने स्कूल में बॉडी बिल्डिंग में, मैंने वेट लिफ्टिंग में मैंने पार्टिसिपेट किया था, इसके सर्टिफिकेट लोगों ने देखा। तो परमेश्वर मेरे पे इतना मेहरबान था सर, मैं आपको बता नहीं सकता है कि यीशु मसीह इतना मेहरबान था। मैं जब वहां गया तो वो मेरे को जैसे ही मैं गया ना, तो एक किसी कोई सेलिब्रिटी ट्रेनर कहीं चले गया था और उनको इमरजेंसी में वैकेंसी थी। मैं जैसे ही गया तो वो ओनर ने बोला इसको रख लो। वो अच्छा। मैनेजर बोला सर, बोलने भी नहीं दिया कि इसको एक्सपीरियंस नहीं है, बोलता इसको रख लो, ये अच्छा दिखता है, हाइट वाइट अच्छा है, इसको रख लो। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत ज्यादा काम किया और मैं वहां पे मेरे को जॉब मिला। और जॉन इब्राहिम, मैं बड़े बड़े स्टार्स को मैं टीवी में देखता था वहां पे मध्य प्रदेश में। मैं इन लोगों को, ये लोग मेरे पास आ रहे हैं, जॉन सर थे, जॉन इब्राहिम जी बोलते थे कि हाँ विक्रांत क्या लगता है तुमको, आज मैं बाइसेप्स मारूं, ट्राइसेप्स मारूं, चेस्ट मारूं, सर मैं क्या करूं। मैं बोला सर मुझे सर मत बोलिए, आप लोग इतने बड़े हैं, मुझे सर बोले। बोलते हैं नहीं नहीं आप जिम ट्रेनर हैं, आप हमारे सर हैं। तो मुझे परमेश्वर अच्छा, ने तो बहुत ये बहुत जॉन ज्यादा। अब्राहम जो है, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, वो आपसे ट्रेनिंग लेते थे? जी 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 जी, जॉन इब्राहिम थे और भी बहुत सारे एक्टर्स थे जो टीवी इंडस्ट्री के हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं। इनको मैं ट्रेन करता था। और जॉन इब्राहिम जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, अरे सॉरी थी, आज भी बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। और उनको मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया। उनके बीमार थे, मैंने उनके लिए दुआ भी किया। और उनकी मम्मी को भी मैंने प्रभु यीशु के बारे में बताया। और वो मेरे साथ चर्च भी आती हैं, मैं उनको लेके भी जाता हूँ, उनकी मम्मी भी आते हैं। तो वहां से परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत अच्छा अच्छा किया। फिर क्या हुआ सर कि मैं एक दिन वहां बैठा था, मैं आईने में अपने आप को देख के, है ना, तो अपने जब अपने आप कपड़े ठीक कर रहा था। एक मिनट विक्रांत, जब आप ट्रेनिंग दे रहे थे तो साथ साथ आप इन एक्टर्स को और इनकी फैमिलीज को खुदा का कलाम भी बांट रहे थे, बाइबल भी शेयर कर रहे थे साथ साथ? सर मैं प्रार्थना करता था, लेकिन सर मैं कलाम उस टाइम नहीं बांट रहा था। कलाम मैंने लेटर ऑन थोड़ा देर के बाद बांटना शुरू किया, क्योंकि जब मैं मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ मैंने रुक दिया, फिर मैंने कलाम बांटना शुरू किया। क्योंकि क्या होता था सर, वहां पे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे रहते थे और वहां पे ज्यादा सेलिब्रिटीज से ज्यादा बात और ये सब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन था हम लोगों का। तो ओके। लेकिन मैं जॉन इब्राहिम मुझे घर पे बुलाता था, शूटिंग में बुलाता था, तो मैं डेफिनेटली मैंने उसको जाके मैंने खुदा का कलाम जो है बाइबल भी मैंने उसको दिया। और तो बताना चाह रहा था कि मैं मिरर में अपने आप को देख रहा था, तो एक फैशन डिजाइनर है, बहुत बड़ा नाम है उनका। और वो उन्हें मुझे बहुत दूर से मुझे नोटिस कर रही थी बहुत देर से। तो मेरे को बोली तुमने कभी मॉडलिंग के लिए ट्राई किया? तो मैंने बोला मॉडलिंग क्या होता है? बोलते कुछ नहीं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और रैंप पे वॉक करना है, तुम्हारा हाइट अच्छा है, तुम बहुत अच्छे दिखते हो। तो बोले एक रैंप शो करोगे? तो मैंने बोला मेरे को नहीं पता कैसे करना। बोलते यार तुम अच्छे कर सकते हो। तो बोले मैं तुमको सिखाती हूँ, मेरे को बताइए ऐसे वॉक करो, ऐसे चलो, ये वो। मैंने बोला ये तो बहुत ईजी है। तो मेरे को बुलाया, वहां पे रैंप पे मैं गया, मैंने वॉक किया अच्छे से। मेरे को नेक्स्ट डे चेक दिया उन्होंने। तो मैंने चेक जब अमाउंट देखा तो मैंने बोला कि मैम, मैंने बोला ये मैडम मेरे लिए है? बोलती हाँ ये तेरे लिए है, और बोले मॉडलिंग में इतना ही पैसा मिलता है। तो मैंने बोला इतना पैसा? मैंने बोला पूरा महीने भर जॉन इब्राहिम को इतना भारी भारी, सर वो बहुत हैवी ट्रेनिंग करता है जॉन इब्राहिम। तो ना जैसे जॉन इब्राहिम जिम में आता था, मेरे दूसरे भी ट्रेनर थे, कलीग, सब भाग जाते थे। बोलते थे अब तू बोले 100 किलो वजन उठा दे, हमारी कमर दर्द करती है, तू ही उसको ट्रेनिंग करना। तो मैं ही जॉन को, मैं ईमानदारी से सर एक चीज बताना चाहता हूँ, मैं वेटर था सर, मैं 100% अपना वेटर का काम करता था। मेरे जो दोस्त थे
छुप के बैठ जाते थे, लेकिन मैं सोचता था मैं लोगों से छुप सकता हूँ, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह से कैसे छुप सकता हूँ? क्योंकि मैं भजन संहिता 139 में लिखा है कि हम आसमान में जाएंगे वहां परमेश्वर है, हम लोग अधलोक में जाएंगे वहां परमेश्वर है, हम कहाँ जाएंगे, हर जगह परमेश्वर है। तो मुझे इस साम की उर्दू में बताना चाहता हूँ, ये जो रेफरेंस कोट कर रहे हैं ये ज़बूर 131 है, जैसे दाऊद कहता है खुदाया तेरी रूह तो भला नस के मैं किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नसा। जी प्लीज जारी रखिए। तो सर मैं अपना काम ईमानदारी से करता था, और मैं एक चीज जरूर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बाइबल है, ये कलाम है, खुदा का जो कलाम है, इसको मैंने शुरू से ही मैं अपने दिल से लगा के रखा हूँ। और जैसे जैसे हम लोग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में हम लोग फिल्म लाइन में है ना, तो हम लोग ज्यादा आईना देखते हैं। मेरी वाइफ है दिन में बहुत ज्यादा मिरर देखती रहती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो खुदा का जो कलाम है ना, ये जैसे अपन ये जो नॉर्मल मिरर है इसमें हम लोग अपना शरीर देखते हैं, पेट दिखता, कभी अरे पेट बाहर आ रहा है, कभी ऐसा लगता है गाल थोड़ा भारी लग रहा है, तो उससे वो आईना हमको बता देता। लेकिन ये जो आईना है, ये हमारी आत्मा, हमारी रूह को इतना मजबूत करता है अंदर से। ये कलाम आप ये रियल आईना है, ये रियल मिरर है। तो इस कलाम को आप जितना पढ़ते जाएंगे ना, आपकी खूबसूरती और निखरती जाएगी। और आपके आपके ये एक मेन्यू कार्ड है। जैसे आप जाते हैं कहीं ना, जैसे कहीं होटल में हम जाते हैं तो मेन्यू कार्ड देते हैं कि ये इसमें चिकन के डिशेज, फिश के डिशेज, कबाब के डिशेज, बिरयानी के डिशेज, तो वो शरीर के लिए भोजन होता है। तो ये कलाम है, ये आपकी आत्मा के लिए, इसमें बहुत सारे मेन्यू कार्ड है। आप इसको पढ़ते जाएंगे, आपकी रूह इतनी अंदर से इतनी मजबूत होगी, क्योंकि रूह को अंदर से फिट होना बहुत जरूरी है। तो ये मेन्यू कार्ड, आप ये कलाम जो इसको पढ़ते जाइए, और आईने में, मिरर में जितना आप देखेंगे उतना बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए। अच्छा, तो मैं विक्रांत आखिर में मैं आपसे कुछ बातें और करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता आप बड़े भरे हुए हैं, बहुत चीजें आपके पास है। आपने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी आपने मेरा ख्याल है फिल्म्स की हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि कौन कौन सी कहाँ आप कर रहे हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आप कैसे लोगों तक गॉस्पल पहुंचा रहे हैं? क्योंकि देखिए आप बहुत से सेट्स पे भी काम कर रहे हैं, बहुत क्रू आपके साथ होता है। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले जॉनी लीवर साहब से बात कर रहा था, तो जॉनी लीवर साहब बता रहे थे कि जब मैं वेंटी वैन में होता था तो वहां पर बहुत मैं काम करता था, प्रार्थना भी करता था लोगों के लिए, और लोगों को वचन भी देता था। आप ने बहुत सी रीजनल फिल्म्स भी की हैं, हिंदी फिल्म्स भी की हैं, बहुत सी फिल्म्स की हैं, लीडिंग रोल्स की हैं। तो जब आपका एक्सपीरियंस ऐसा होता है तो किसी सेलिब्रिटी को या बाकी लोगों को कैसे आप रीच करते हैं? सर, ये ऐसा है कि मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा। जब मैं मॉडलिंग करना शुरू किया था, तो मेरे जितने फ्रेंड सर्कल्स थे वहां पे मॉडलिंग में बहुत कंपलसरी लोग बोलते हैं कि आपको सिगरेट पीना, दारू पीना, या लड़का है लड़की लोग बहुत ड्रिंक करते हैं यहाँ पे मॉडल बनने, बोलते हैं कि आपके हाथ में एक ग्लास रहे, पार्टी में ग्लास रखोगे और एक हाथ में सिगरेट रहेगा, तो बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर देखेंगे, बोलेंगे वाह क्या स्टाइल से सिगरेट पीता है, वाह क्या क्या ग्लास पकड़ने का क्या तरीका है, इसको रोल मिल जाता है। मेरे दोस्तों ने मुझे ये बोला, तो मैंने उनको बोला कि देखो आप लोग, मैंने बोला खुदा बाप, मेरे प्रभु यीशु, मैं इन लोगों से क्या बात करूं। तो एक दिन क्या हुआ कि परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला, और मैंने उनसे बोला कि आप यहाँ पे अपने मम्मी, अपने पिता के, आप वालिद के सामने क्यों नहीं पीते हो दारू? तो लोग बोलते अरे हम लोग मॉडल हैं, लेकिन हम वालिद के सामने नहीं पी सकते, हम सिगरेट वालिद के सामने नहीं पी सकते, हम वालिद के सामने ड्रिंक नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ छुप के आके हम पीते हैं। तो मैंने बोला कि आप अपने वालिद से छुप सकते हो, लेकिन मैंने बोला कि आप मुझे ऑफर कर रहे हो, लेकिन मेरा वालिद मेरे साथ ही रहता है, तो मुझे, मैं उनसे कैसे छुपूं? मैंने बोला मैं कहीं भी जाता हूँ, है ना, वो मैं जो अभी आपको बता रहा, भजन संहिता 139 में लिखा है कि परमेश्वर ने चारों तरफ से हमें घेर रखा है और अपना हाथ हम पे रखे रहता मीन्स उसका हाथ हमारे सर पे ही रहता है। तो उस वालिद से मैं कैसे, कहाँ छुप के मैं कहाँ दारू पीऊं, क्या करूं? मैंने बोला देखिए, आप अपने वालिद से छुप के तो आ सकते हो, पी सकते हो, लेकिन मेरा वालिद मुझे नहीं छोड़ता, मैं उसके सामने नहीं पी सकता हूँ। तो मेरे को बोलते, फिर मेरा लोग, कई लोग मजाक भी उड़ाने लगे, मेरे को बोलते अकेले आए हो कि वालिद साथ में है? मैंने बोला मरते दम तक मेरा वालिद तो मेरे साथ रहेगा, मेरे अकेले नहीं छोड़ता, बहुत प्यार करता है मुझसे। तो बोले हमको तो नहीं दिखता तुम्हारा वालिद, तुम्हें कोई दिखता है? मैंने बोला इस कलाम पे आप विश्वास कीजिए, दुआ कीजिए, मैंने बोला वालिद आपको दिखना शुरू हो जाएगा। विक्रांत, मैं आपकी जो बीवी है, जो आपकी वाइफ है,
सुना है कि वो ब्राह्मण खानदान से थी और उनके दादा और नाना दोनों मंदिर के पुजारी थे। कैसे आपकी वाइफ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह में आई? सर ये तो मैं अगर उसका मैंने बोला इट विल बी ऑनर एंड प्रिविलेज कि कभी वो आपके साथ लाइव आए और आपसे बात करे, उसके मुंह से आप सुनेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि वो एक दो फिक्रा बताएं, फिर हम इसके बाद दुआ की लाइंस खोलने वाले हैं। आपकी आपकी जो तो मैरिज हुई है, आपकी मैरिज हुई है एक ब्राह्मण लड़की है बेसिकली, लेकिन लड़की के पास वो आई है। थोड़ा सा एक दो फिक्रा हमें बता सकते हैं आप? हम उसका अलग से, अब हम उनका भी अलग से इंटरव्यू करेंगे क्योंकि वो भी एक सेलिब्रिटी है और बहुत बड़ा काम कर रही है वो भी आपके साथ। जी प्लीज। सर मैं वो टीवी सीरियल कर रही थी, बॉम्बे में शूटिंग कर रही थी। एक वैष्णवी जी हैं, वो शक्तिमान सीरियल करती हैं, वो बहुत फेमस हैं। वो वहां पे जब भी शूटिंग में रहती है तो सबको लाइट वालों से लेके सब लोगों को खुदा का कलाम बताती हैं। जब मेरी वाइफ ने उनको देखा कि क्या है इनके हाथ में बाइबल है और तुमने पूछा तो उन्हें बोला कि मेरी वाइफ को ऐसा लगता था कि अगर वो ब्राह्मण फैमिली से है तो वो चर्च नहीं जा सकती, यानी कि ब्राह्मण फैमिली को अलाउड नहीं है चर्च में जाना, तो उसको ऐसा लगता था। तो वैष्णवी जी ने बोला कि तुम कल हमारे चर्च आइए, और उसको बड़ा अच्छा लगा कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये लोग अपने चर्च में मुझे बुला रहे हैं। तो ये वहां गई, फिर इसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर ने उसको चेंज किया। और फिर उसके फिर मेरी जब उससे मुलाकात हुई और हमारा भी एक ऐसा हुआ था कि हम लोग जब मिले थे दोनों, एक प्रोजेक्ट के लिए हम दोनों की मुलाकात हुई थी। तो जब मैं वहां बैठा था प्रोड्यूसर के साथ, मेरी वाइफ आई थी, तो किसी ने वहां पे, क्या होता है जब प्रोड्यूसर बैठे, डायरेक्टर बैठे, तो वहां पे लोग बोलते हैं कि क्या आप वाइन पियेंगे, क्या ये कुछ ऐसा ऑफर करते हैं। तो किसी ने मेरे को बोला कि आप वाइन पियेंगे, तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये वाइन नहीं पिएगा, ये जीसस का बेटा है, जीसस को मानता है, यीशु मसीह को मानता है। वो नहीं जानते, हालेलुया। वो ये यीशु मसीह को मानता है, ये वाइन नहीं पिएगा। उस टाइम मेरी वाइफ वहां बैठी थी, मेरी वाइफ का चेहरे और स्माइल बढ़ गया। मेरे को बोलती आप जीसस को मानते हो? मैंने बोला हाँ, मैं यीशु मसीह को मानता हूँ। तो बोलती अरे, फिर हम लोगों की वहां से दोस्ती, उसको बड़ा अच्छा लगा कि देखो एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता, वो बोल रहा है कि ये यीशु मसीह का बेटा ये दारू नहीं पीता। तो उसको ये बात बड़ी अच्छी लगी और वहां से वो इम्प्रेस हुई, फिर मेरी उससे शादी हो गई। अच्छा, मुझे मुझे मैं एक ना उस बेटी का इंटरव्यू सुन रहा था, आपकी वाइफ का, खुशी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, खुशी आनंद का। खुशी आनंद जो है इनकी वाइफ है और वो टीवी एक्ट्रेस भी है, फिल्म भी की काफी उन्होंने की है और अभी इनकी एक बड़ी खूबसूरत बेटी भी है। मुझे एक चीज जो पता चली है आनंद, वो सीक्रेट है लेकिन मैं चाहता हूं कि पब्लिक को बताया जाए कि आप उस वक्त तक कुछ नहीं खाते जब तक आप घुटनों के बल होके एक बड़ी लंबी सी दुआ करते हैं। क्या राज है वो कि आप खाना अपनी उस वक्त तक अन्न का दाना नहीं चखते जब तक आप प्रार्थना न कर ले? क्या राज है ये? ये सर, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत इसमें कि मैं आज जिंदा हूँ, जो सांसें चल रही है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। क्योंकि वहां पे तो मुझे लोगों ने मेरे को अलग अलग इतना नाम, मेरा टाइटल दे दिया था, किसी ने पागल बोल दिया, किसी ने मुझे भिखारी बोलता था, कोई चोर बोलता था, अलग अलग नाम